हेलो एवरीवन, आज हम लोग 25 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज महिला कौन बनी है? तो फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। ठीक है, तो देखते हैं दिव्या देशमुख शतरंज वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिव्या ने सेमीफाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चीन की तान झोंगई को हरा दिया है। तो ठीक है, याद रखेंगे दिव्या देशमुख। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ गथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो गथे मंगल उत्सव मनाया गया है नेपाल में। देखते हैं, नेपाल में गथे मंगल उत्सव श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को काठमांडू घाटी में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो ये गथे मंगल उत्सव है, यह काठमांडू में मनाया जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में विश्व वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सिंगापुर रहा। तो सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा, याद रखेंगे। देखते हैं, भारत 77वें स्थान पर, सिंगापुर शीर्ष स्थान पर और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 85वें स्थान पर था। तो यह भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर है अभी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखना है, VVI है एग्जाम के लिए। आगे पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। तो याद रखेंगे, हमारा देश भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो इनकम टैक्स डे मनाया गया है 24 जुलाई को। याद रखेंगे, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश UAE ने दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है UAE। चलिए आठवें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक IRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं अजय सेठ। तो याद रखेंगे, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। नए प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो समुद्र प्रचेत लॉन्च किया गया है गोवा में। तो याद रखेंगे, चलिए देखते हैं, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत गोवा में लॉन्च किया गया है। यह तटरक्षक भारतीय तटरक्षक के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह 114.5 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, चलिए आगे 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है? तो एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में रबर की फसल को प्रभावित किया है। एम्ब्रोसिया बीटल लकड़ी में छेद करने वाले कीट हैं जो भोजन के लिए पेड़ों के अंदर फफूंद के बगीचे उगाते हैं। ठीक है, तो केरल में एम्ब्रोसिया बीटल ने मुख्य रूप से रबर की फसल को प्रभावित किया है। याद रखेंगे, VVI है। तो ये कुछ थे 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।